आज मैं आपको 11,000/415 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के एसटी पैनल के बारे में बताने जा रहा हूँ। हेलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 11,000/415 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में एसटी पैनल क्या है। एचटी पैनल का पूरा नाम हाई टेंशन पैनल है। 11,000/415 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में 11,000 वोल्ट के साइड को एसटी पैनल कहते हैं और 415 वोल्ट के साइड को एलटी पैनल या फिर लो टेंशन पैनल कहते हैं। एचटी पैनल को समझाने से पहले मैं यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 11,000 वोल्ट के एसटी पैनल में टोटल 4 सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं जो कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हैं और हर एक की कैपेसिटी 630 एम्पियर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,000 वोल्ट की एसटी सप्लाई एनडीएमसी से आ रही है जो कि सबसे पहले वैक्यूम सर्किट ब्रेकर 630 एम्पियर में जाती है। उस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बाद से एसटी पैनल में 3 बस बार लगे होते हैं जो कि चार्ज हो जाते हैं और उससे 3 आउटगोइंग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड हैं जो कि पर्टिकुलरली ट्रांसफॉर्मर नंबर 1, ट्रांसफॉर्मर नंबर 2 और ट्रांसफॉर्मर नंबर 3 को फीड कर रहे हैं। अब मैं आपको इस एसटी पैनल को पास से दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि आपने देखा कि टोटल 4 सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं जिसमें से एक मेन इनकमिंग के लिए तथा 3 आउटगोइंग टू ट्रांसफॉर्मर के लिए सर्किट ब्रेकर लगा हुआ था। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं एसटी पैनल के सामने मेन इनकमिंग लिखा हुआ है और इसके जस्ट नीचे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है जो कि मेन सप्लाई के लिए है। एसटी पैनल के सामने ऐसे इंसुलेशन मैट बिछाया जाता है ताकि हमें बिजली का शॉक न लगे, क्योंकि एसटी पैनल 11,000 वोल्ट पे काम करते हैं इसलिए मैट भी 11,000 वोल्ट को टॉलरेट कर सकती है और यह किसी भी सब स्टेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसटी पैनल के सामने मेन इनकमिंग लिखा हुआ है। यहाँ पर आउटगोइंग ट्रांसफॉर्मर नंबर 1, यहाँ पर आउटगोइंग ट्रांसफॉर्मर नंबर 2, यहाँ पर आउटगोइंग ट्रांसफॉर्मर नंबर 3। यानी कि इस एसटी पैनल में टोटल 4 वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं जो कि एक मेन इनकमिंग सप्लाई के लिए तथा 3 ट्रांसफॉर्मर नंबर 1, 2 तथा 3 को इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए यूज किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एसटी पैनल में टोटल 4 पार्ट हैं। तो यहाँ पर हर एक पार्ट में एसटी पैनल में क्या क्या लिखा होता है अब इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एसटी पैनल के पीछे क्या होता है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसटी पैनल के पीछे ऐसे आयरन के कवर लगे होते हैं जिसे केबल ट्रेंच कवर कहते हैं और इसके अंदर एसटी पैनल के लिए 11,000 वोल्ट की केबलें होती हैं। यहाँ पर टोटल इस एसटी पैनल में 4 वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगे हुए थे जिसमें से एक इनकमिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकमिंग में 3 कोर इंटू 400 स्क्वायर mm की केबल लगाई गई है, जबकि ट्रांसफॉर्मर नंबर 1, 2 और 3 के लिए 3 कोर इंटू 300 स्क्वायर mm की केबल यूज की गई है। यह केबल XLPE है। XLPE का पूरा नाम क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा इस एसटी पैनल को इनकमिंग सप्लाई देने के लिए 3C इंटू 400 स्क्वायर mm की केबल यूज की गई है, जबकि इस एसटी पैनल से 3 ट्रांसफार्मर को आउटगोइंग सप्लाई देने के लिए 3C इंटू 300 स्क्वायर mm की केबल यूज की गई है। तो यहाँ पर 3C का मतलब है इस एसटी पैनल के अंदर केवल 3 बस बार हैं जो कि रेड, येलो, ब्लू के फेज के लिए यूज किए जा रहे हैं। इस एसटी पैनल में बस बार का जो यूज किया गया है वह बस बार कॉपर से बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर की कुछ इस प्रकार से प्लेट होती है जिसे बस बार कहते हैं। आप मेरी बस बार की पिछली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर एसटी पैनल में केवल 3 बस बार होती है जो कि क्रमशः 3 फेज के लिए यूज की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 फेज 11,000 वोल्ट की एसटी सप्लाई एनडीएमसी से आ रही है वह डेल्टा कनेक्टेड होती है और हम जानते हैं कि डेल्टा कनेक्टेड में केवल 3 तार या फिर 3 कोर के केबल की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर बस बार में केवल 3 प्लेट होती है जो कि क्रमशः रेड, येलो तथा ब्लू के लिए यूज की जाती है। अब मैं आपको एसटी पैनल के सामने क्या क्या लिखा होता है और उसका क्या काम है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं DOC 31/8/2014 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस एसटी पैनल को 31/8/2014 को इंस्टॉल किया गया था। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं 11 kV ST VCB पैनल लिखा हुआ है, यानी कि यह ST पैनल 11,000 वोल्ट पर ऑपरेट करता है और इसके अंदर VCB यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं 630 एम्पियर VCB इनकमर लिखा हुआ है, यानी कि एसटी पैनल का यह वाला पार्ट इनकमर का काम करता है, यानी कि 11,000 वोल्ट की एसटी सप्लाई पैनल के इस पार्ट में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के थ्रू दी गई है। यानी कि इस टोटल एसटी पैनल की मेन इनकमिंग सप्लाई इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के थ्रू दी गई है।
अगर हम इस सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर दे तो पूरा पैनल ऑफ हो जाएगा। एसटी पैनल के सामने कौन कौन से मीटर्स तथा रिले लगे होते हैं, अब मैं आपको इसके बारे में वन बाय वन बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं OC एंड EF रिले लिखा हुआ है, यानी कि यह एक रिले है जिसका पूरा नाम ओवर करेंट एंड अर्थ फॉल्ट रिले है। यानी कि जब भी इस सिस्टम में करंट एक लिमिट से ज़्यादा होगी तो यह रिले इनकमिंग सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगी, तथा अगर इस पैनल में कोई लीकेज, अर्थ लीकेज हुआ तो भी यह रिले सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगी। मान लीजिए सब स्टेशन जहां पर यह लगाया गया है, ओवर करंट रिले को 100 एम्पियर पर सेट किया गया है तथा अर्थ फॉल्ट रिले को 10 मिली एम्पियर पर सेट किया गया है। अगर जब भी सिस्टम में कहीं भी फॉल्ट होता है और ओवर करंट की वैल्यू 100 एम्पियर से ज़्यादा हो जाएगी तो यह रिले वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगी। इसी प्रकार अगर अर्थ लीकेज करंट की वैल्यू 10 मिली एम्पियर से जब कभी ज्यादा होगी तो यह रिले सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगी। चूंकि इस एसटी पैनल में टोटल 4 वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर टोटल 4 ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट रिले का इस्तेमाल किया गया है तथा इनकमिंग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के रिले की सेटिंग को आउटगोइंग ट्रांसफार्मर के सर्किट ब्रेकर के रिले की सेटिंग से ज्यादा रखा गया है। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान लीजिए इनकमिंग सर्किट ब्रेकर की ओवर करंट सेटिंग 100 एम्पियर पर सेट की गई है तो तीनों ट्रांसफार्मर के रिले की सेटिंग को 100 एम्पियर से कम यानी कि लगभग 80 एम्पियर पर सेट कर देंगे, ताकि अगर किसी ट्रांसफार्मर के पर्टिकुलर सर्किट में फॉल्ट होता है तो उस टाइम पर उस ट्रांसफार्मर का सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करना चाहिए, न कि मेन इनकमिंग सप्लाई के सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करना चाहिए। अगर हम चारों की सेटिंग को एक समान कर देंगे तो किसी भी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने पर सारे एक साथ ट्रिप होंगे, जो कि पावर सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं है। और दूसरी चीज, हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि फॉल्ट सिस्टम में कहां पर आ रहा है। इसलिए चारों की सेटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस रखा जाता है ताकि हमें यह क्लियर पता चल पाए कि फॉल्ट कहां पर आ रहा है। अब मैं आपको वोल्टमीटर को दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, अभी RY में वोल्टेज 10.4 किलो वोल्ट आ रही है। अब इसको घुमाकर YB पे चेक किया तो 10.38 आ रही है। अब RB पर हम देख रहे हैं 10.47 किलो वोल्ट आ रही है। इसी प्रकार अगर हम इसे स्विच को नॉब को घुमा देंगे तो वोल्टमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी। अब फिर से RY पर आप देख सकते हैं 10.34 किलो वोल्ट आ रही है एंड YB पर 10.37 किलो वोल्ट, जबकि RB पर 10.4 किलो वोल्ट आ रही है। अब मैं आपको अमीटर की रीडिंग को दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टाइम पर R पर लोड 80 एम्पियर चल रहा है। अगर नोब को हमने ऑफ कर दिया तो रीडिंग 0 हो गई। अब वापस R पे करते हैं तो करंट की वैल्यू 80.14 एम्पियर चल रही है। Y पर करंट की वैल्यू 78.75 एम्पियर चल रही है, जबकि B पर 79.8 एम्पियर चल रही है। अगर नोब को ऑफ कर देंगे तो करंट की रीडिंग 0 हो जाती है। ST पैनल के ऊपर एक और मीटर लगा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस मीटर के ऊपर इस समय टोटल कितना लोड चल रहा है वो हमें पता चलता है। जैसे कि इस टाइम पर 912 किलोवाट का लोड चल रहा है और केवीए में 940 केवीए है और पावर फैक्टर की वैल्यू 0.970 है। यह पावर फैक्टर लैगिंग है। आइडियली पावर फैक्टर की वैल्यू 1 या 1 होती है, तो उसे मेंटेन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन या किसी भी सब स्टेशन में कैपेसिटर बैंक या फिर ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल लगे होते हैं, जिसके अंदर कैपेसिटर बैंक का यूज होता है, जो कि पावर फैक्टर को मेंटेन करके रखते हैं। अगर पावर फैक्टर की वैल्यू कम होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा पेनाल्टी लगा दिया जाता है। कुछ एसटी पैनल में एसटी पैनल के सामने एक मीटर लगा होता है, जहां पर हम वोल्टेज, करंट तथा पावर फैक्टर तीनों की वैल्यू एक साथ देख सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, वोल्टेज की वैल्यू 10.41 किलो वोल्ट यानी कि 10,410 वोल्ट तथा करंट की वैल्यू 80.02 एम्पियर तथा पावर फैक्टर की वैल्यू 0.969 चल रही है। एसटी पैनल के सामने कुछ इस तरीके से इंडिकेटर लगे हुए होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आर फेज, वाई फेज तथा बी फेज लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब कभी हमारी इनकमिंग सप्लाई आएगी तो तीनों आर, वाई तथा बी फेज ग्लो करेंगे। अगर एसीबी स्प्रिंग चार्ज है जो कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर लगी हुई है तो यह वाली बत्ती जलेगी। अगर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऑन है तो वीसीबी ऑन का बटन ऑन रहेगा। अगर वीसीबी ऑफ है तो जो ग्रीन कलर वाला बटन है वह जल जाएगा। अगर वीसीबी ट्रिप हो गया तो यह येलो कलर वाला इंडिकेटर जल जाएगा। अगर ट्रिप सर्किट हेल्दी है तो यह वाला बटन ऑन हो जाएगा।
इस एसटी पैनल से 3 सर्किट ब्रेकर के थ्रू 3 अलग अलग ट्रांसफार्मर को सप्लाई की गई है। तो एसटी पैनल के सामने यहाँ पर वाइंडिंग टेम्परेचर हाई अलार्म तथा वाइंडिंग टेम्परेचर हाई रिले दोनों लगा हुआ है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूंकि ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग की जाती है तो वाइंडिंग टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है तो सबसे पहले वाइंडिंग टेम्परेचर हाई अलार्म ऑन हो जाएगा और उसे हमें रीसेट करना होगा। अदरवाइज वाइंडिंग टेम्परेचर हाई रिले के थ्रू यह सर्किट ब्रेकर को ट्रिप भी करा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने मास्टर ट्रिप रिले लिखा हुआ है। अगर जब कभी वाइंडिंग टेम्परेचर हाई अलार्म ऑन हो जाता है तो उसे हमें ट्रिप करना पड़ता है। ट्रिप करने के लिए यहाँ पर मास्टर ट्रिप रिले के नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्प्रिंग लगी हुई है। इसे हाथ से हम ऊपर की ओर दबा देंगे तो यह रिले ट्रिप हो जाएगी और उसके बाद हम सर्किट ब्रेकर को ऑन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर को आइसोलेट कर देना चाहिए क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसटी पैनल में मास्टर ट्रिप रिले लगा हुआ है। अगर हम मास्टर ट्रिप रिले अगर ट्रिप हो जाता है तो पूरा एसटी पैनल ट्रिप हो सकता है, यानी कि एसटी पैनल पूरा बंद हो जाता है। चूंकि इस एसटी पैनल में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज किया गया है तो उसे ऑन या ऑफ करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोज और ट्रिप 2 चीज लिखा हुआ है। अगर हम क्लोज की तरफ इस हैंडल को घुमाएंगे तो एसटी पैनल में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से 11,000 वोल्ट की सप्लाई एसटी बस बार में पहुंच जाएगी तो यह ऑन हो जाएगा। अगर ट्रिप के साइड में घुमाएंगे तो यह एसटी पैनल को ट्रिप करा देगा। आई होप ये वीडियो देखकर आपको एसटी पैनल जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।